हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 6.1 का सारा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। यह जो चैप्टर है उसका नाम है इंटीजर्स। तो सबसे पहले हम इंटीजर्स के बारे में जानेंगे। कभी कभी क्या होता है कि हमें जो है नंबर को निगेटिव में लिखना पड़ता है। कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है जब हम, जैसे आपको टेम्परेचर दिखाना है कहीं का, तो आप क्या करते हैं, अगर टेम्परेचर लोअर डाउन हो रहा है तो हम माइनस साइन का यूज़ करते हैं, यानी हम नंबर लाइन से नीचे जाना शुरू कर देते हैं। तो जब हम नंबर लाइन से नीचे जाना शुरू करते हैं तो ऐसे नंबर को निगेटिव नंबर्स कहा जाता है। ये निगेटिव नंबर्स होते हैं और ये निगेटिव नंबर्स 0 से स्मॉलर होते हैं और इनके बारे में हमें इतना जानना है। और एक चीज़ हमको जाननी है कि अगर हम राइट में एक स्टेप लेंगे, यानी जो नंबर दिया हुआ है उसके राइट में एक स्टेप लेंगे तो सक्सेसर की तरफ जाएंगे, और अगर लेफ़्ट में एक स्टेप लेंगे तो उसके प्रीडिसर के तरफ चले जाएंगे। तो इस चीज़ को हम क्वेश्चन को सॉल्व करते के साथ और बेहतर तरीके से सीखेंगे। सबसे पहले बात अगर करें इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स में क्या आता है, पॉजिटिव नंबर आता है। यह है पॉजिटिव नंबर, 1 2 3 4 पॉजिटिव नंबर है। और इंटीजर्स में क्या आएगा, और इंटीजर्स में एक 0 भी आता है। और अब इंटीजर्स में क्या आएगा, -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, -4 आएगा। ये सारी चीज़ें इंटीजर्स होती है। यानी इंटीजर्स किसका कलेक्शन है, पॉजिटिव नंबर का कलेक्शन है, जो कि ये है। फिर ये निगेटिव नंबर का भी कलेक्शन है, जो कि ये है। और फिर आता है 0। 0 ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है। तो ये होते हैं इंटीजर्स। और जैसा कि हमने शुरू में जाना कि कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है जब हमें नंबर्स का प्रयोग निगेटिव साइन में करना पड़ता है। ऐसा तब होता है जब हम नंबर लाइन के नीचे जाते हैं, ऐसे नंबर निगेटिव नंबर्स कहलाते हैं। और ये नंबर जो है 0 से छोटे होते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, राइट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग। तो बहुत पहले हम उल्टा शब्द सीखते थे, जो कि इंग्लिश में भी होता था, हिंदी में भी होता था। तो यहाँ भी अपोजिट करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे जो पहला अपोजिट है, इंक्रीज इन वेट। तो इंक्रीज का मतलब क्या होता है, बढ़ना। तो इंक्रीज का उल्टा क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब घटना। इंक्रीज का मतलब बढ़ना और डिक्रीज का मतलब घटना। तो इंक्रीज इन वेट का अपोजिट हो जाएगा डिक्रीज इन वेट, DECREASE, डिक्रीज इन वेट। इसका उल्टा ये हो जाएगा। अब आता है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 30 किलोमीटर नॉर्थ। तो नॉर्थ का उल्टा क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। तो ठीक उसी तरह से दूसरे नंबर का हो जाएगा, 30 किलोमीटर नॉर्थ है तो ये 30 किलोमीटर साउथ हो जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। फिर आता है 80 मीटर ईस्ट। तो 80 मीटर ईस्ट, तो ईस्ट का क्या हो जाएगा, ईस्ट मतलब पूर्व, और इसका उल्टा हो जाएगा पश्चिम, यानी 80 मीटर पश्चिम हो जाएगा, 80 मीटर वेस्ट हो जाएगा। ये रूल है। फिर आता है डी नंबर। डी नंबर है लॉस ऑफ ₹700, यानी 700 रुपये का लॉस हो जाना, नुकसान हो जाना। लॉस का क्या होता है, नुकसान, तो उसका उल्टा क्या होता है, फायदा, यानी गेन। गेन ऑफ ₹700। फिर आता है 10 मीटर एबव सी लेवल, यानी समुद्र जैसे समझिए, ये है ग्राउंड लेवल और इस ग्राउंड लेवल के ऊपर की बात की जा रही है, यानी एबव सी लेवल, और नीचे में जो है समुद्र है। तो 100 मीटर एबव सी लेवल, यानी समुद्र के सतह से जो है 100 मीटर ऊंचा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, अबव कहा जा रहा है तो बिलो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 मीटर बिलो सी लेवल। तो ई नंबर का आंसर होगा 100 मीटर बिलो सी लेवल। तो यहाँ पे बस हमको अपोजिट करने के लिए कहा जा रहा था, जिसका कि हमने सबका अपोजिट कर दिया। इंक्रीज का डिक्रीज, कि नॉर्थ का साउथ, ईस्ट का वेस्ट, लॉस का गेन, और अबव सी लेवल का बिलो सी लेवल। इतना ही कहा जा रहा था, यानी सबका जो है उल्टा बता दीजिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विथ अप्रोप्रिएट साइन। यानी यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दिए जा रहे हैं, यानी ये नंबर में जो आपको क्या करना है, इंटीजर्स के तौर पर इसको रिप्रेजेंट करना है। तो हम पहले ही देख चुके हैं कि इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स का कलेक्शन होता है, नेगेटिव नंबर्स का कलेक्शन होता है और जीरो भी होता है। तो सबसे पहले हमको इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे है पहले स्टेटमेंट, तो पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट है एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट 2000 मीटर अबव द ग्राउंड। ध्यान दीजिए, जब भी हम एबव के बारे में बोलेंगे तो मतलब ऊपर जा रहा है, ठीक है, जीरो से जो है ये ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन का इस्तेमाल होगा। देखिए कहा क्या जा रहा है, एक एरोप्लेन है जो कि कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो ग्राउंड से यानी धरती से 2000 मीटर, यानी कि यहाँ पे अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2000 मीटर है तो हवाई जहाज़ यहाँ पे उड़ रहा है। तो यहाँ पे जीरो से स्टार्ट होता है और ये ऊपर जा रहा है, तो ये ऊपर जब भी जाएगा तो प्लस में यूज़ होगा। यानी कि इसको रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट हम प्लस क्या है 2000 मीटर यानी 2000 मीटर ये हो जाएगा। या फिर आप सिंपली प्लस नहीं भी लगाएंगे और अगर 2000 मीटर भी लिख देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यही है कि यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन हिडन रूप से मौजूद है। 110 100,000, ठीक है। दूसरा देखिए, सबमरीन यानी कि पनडुब्बी जो कि समुद्र में चलता है। सबमरीन मतलब यहाँ पे ये समुद्र है मान लीजिए, तो यहाँ पे कोई सबमरीन जो है क्या कर रही है, मूव कर रही है एट ए डेप्थ, यानी कितनी गहराई से, 800 मीटर बिलो द सी लेवल। यानी अगर यहाँ से मान लीजिए सी लेवल है तो वो 800 मीटर नीचे में जो है मूव कर रही है, और जब भी नीचे आएंगे नंबर लाइन से तो ये माइनस में चला जाएगा। तो बी नंबर कितना हो जाएगा, 800 मीटर बिलो द सी, 800 मीटर है तो ये हो जाएगा 800 मीटर, और ये कहा क्या जा रहा है, बिलो द सी लेवल यानी नीचे जा रहे हैं, तो -800 मीटर हो जाएगा। यानी जब भी एबव की बात की जाएगी तो प्लस साइन लगाएंगे, और नंबर लाइन से जब नीचे आएंगे तो माइनस साइन लगा देंगे। यहाँ पे नीचे आ रहे हैं तो -800 मीटर। फिर है अ डिपॉजिट ऑफ ₹200। डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना, यानी किसी व्यक्ति का यहाँ पे मेंशन तो नहीं किया जा रहा है लेकिन बोला जा रहा है कि ₹200 यानी 200 रुपये डिपॉजिट हुए, तो ये +200 रुपये हो जाएगा, +200 रुपये, या फिर सिंपली आप 200 रुपये भी लिख सकते हैं, 200 रुपये। फिर है विड्रॉल ऑफ ₹700। विड्रॉल का मतलब होता है निकाल लेना, तो जब पैसे निकाल लिए तो अब ये निगेटिव में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना रुपए निकाला गया, तो 700 रुपये 700, तो ये हो जाएगा -700 रुपये या फिर -700 रुपये। तो इसको रिप्रेजेंट करने का ये सारा तरीका था, ये हमारा पूरा हो जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन ए नंबर लाइन। तो देखिए यहाँ से जो है हम नंबर लाइन बनाना सीखते हैं। यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, ये नंबर्स कुछ पॉजिटिव में मौजूद हैं, कुछ निगेटिव में मौजूद हैं, और आपको कहा जा रहा है कि आप इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कीजिए। तो सबसे पहले नंबर लाइन होता क्या है वो देखिए। यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर लाइन है, ये एक बड़ी सी नंबर लाइन हमारे पास है। तो नंबर लाइन बनाते कैसे हैं, नंबर लाइन पे होता क्या है, देखिए नंबर लाइन का यूज़ बहुत चीज़ों के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा नंबर लाइन है, यहाँ देखिए ये नंबर लाइन हमारा 0 है। सबसे पहले नंबर लाइन पे एक पॉइंट मार्क कीजिए, वो क्या है हमारा 0। उसके बाद आप इक्वल लेंथ का, यानी आपके पास स्केल होगी उससे आप नाप लीजिए इक्वल लेंथ, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ले लीजिए, और 1 सेंटीमीटर पर यहाँ एक पॉइंट मार्क कीजिए 1, और यही बराबर दूरी पर सब जगह जो है आपको अप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लिए हैं, जैसे यहाँ पे देखिए हम एक काम करते हैं, स्केल लेते हैं, रूलर लेते हैं, यहाँ पे हमारा रूलर है, यहाँ पे देखिए जैसे हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, तो क्या इसे रोटेट कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही समझिए, इस रूलर को छोड़िए कि आपको यहाँ पे
एक इक्वल लेंथ यहाँ से यहाँ तक खींच लीजिए, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर आपने खींचा तो यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर पे फिर खींचिए, ये हो जाएगा 1, फिर ऐसे खींचिए, मतलब बराबर बराबर दूरी पर खींचना है, ऐसे 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 बराबर बराबर दूरी पर। फिर नंबर लाइन पे इधर भी रिप्रेजेंट करना है तो ये भी बराबर बराबर दूरी पर, ये कुछ यूं 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 हो जाएगा। अब देखिए जो नंबर लाइन के इधर लिखाएगा वो होता है पॉजिटिव नंबर, ये होगा 1, यहाँ पे है ये 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 5, यानी नंबर काउंट करते जाइए 6 7 8 9 10 11 12 तक ही आया। इधर जो है ये साइड जो है ये हमारा होता है राइट साइड, यानी इस साइड को हम क्या बोलेंगे, ये साइड हमारा होता है राइट साइड, यानी ये जो है दाएं है, यानी जिधर हमारा पॉजिटिव नंबर्स मौजूद होता है वो हमारा राइट साइड होता है, ये है हमारा राइट साइड। जीरो के इधर ये हमारा राइट साइड है। अब जीरो के इधर भी कुछ होगा तो ये अब निगेटिव में नंबर आना शुरू हो जाते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और यहाँ पे -7 -8 -9 -10 -11, ठीक है। और ज़ीरो के जो इधर नंबर मौजूद है वो हो जाएगा हमारा लेफ़्ट साइड में, यानी ये हमारा ज़ीरो के जिधर पॉजिटिव नंबर्स है वो होता है हमारा राइट साइड, और ज़ीरो के जो इधर निगेटिव में नंबर्स आ रहे हैं वो होता है लेफ़्ट साइड। तो ये हमारा नंबर लाइन बन के तैयार हो गया है। अब नंबर लाइन के बारे में एक और चीज़ जानना हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, वो क्या है, तो ये देखिए जैसे जैसे यहाँ पे देखिए पॉजिटिव साइड की अगर चर्चा करें तो जैसे जैसे जीरो से नंबर दूर होता जा रहा है ये बड़ा होता जा रहा है। जैसे देखिए जीरो के आफ्टर 1 है, ज़ीरो के आफ्टर 2 है, जितनी दूरी ज़ीरो से होती जा रही है पॉजिटिव नंबर में नंबर तो बड़ा होता जा रहा है। जैसे सबसे ज़्यादा दूरी यहाँ पे 12 की है तो 12 सबसे बड़ा है, यहाँ पे 12 सबसे बड़ा है, यानी ज़ीरो से अगर नंबर दूर होता जा रहा है तो उसकी वैल्यू इंक्रीज़ करती जा रही है, ये पॉजिटिव का केस है। लेकिन अगर निगेटिव की बात करें तो जैसे जैसे जीरो नंबर से दूर होता जाता है वो छोटा होता जाता है, जो जीरो के करीब रहता है वो बड़ा रहता है, जैसे ही वो दूर होता जाता है तो वो छोटा हो जाता है। यहाँ पे देखिए सबसे छोटा हमारा -11 है, यानी पॉजिटिव का केस अलग है, इसका केस अलग है। यानी पॉजिटिव में यदि नंबर ज़ीरो से दूर होता जाएगा तो वैल्यू बढ़ेगी, मगर अगर निगेटिव में लेफ़्ट साइड में अगर ज़ीरो से नंबर दूर होता जाएगा तो इसकी वैल्यू घटेगी। ये सारा कॉन्सेप्ट था नंबर लाइन का, तो इससे आप नंबर लाइन भी सीख गए। अब आपको करना क्या है कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। देखिए सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन +5 का है, तो +5 यहाँ पे है, तो देखिए इस जगह को हम जो है A मान लेते हैं, यही हमारा +5 है। आपको क्या करना है कि आपको इसके लिए 5 नंबर लाइन बनाने पड़ेंगे जितने क्वेश्चन है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, लेकिन हम तो एक ही नंबर लाइन पे इसको बना देंगे। दूसरा है -10, तो देखिए -10 यहाँ है, यहाँ पे मार्क कर देते हैं, इसको B मान लेते हैं, तो पता चल रहा है कि ये जो है B है। फिर है +8 है, तो +8 कहाँ है, इसको C मान लेते हैं, ये हमारा प्लस का 8 है। फिर D -1 है, तो -1 कहाँ है, यहाँ पे इसको D मान लेते हैं, ये हमारा -1 शो कर रहा है। और -6, तो -6 हमारा यहाँ पे है, इसको जो है E मान लेते हैं। तो इस तरह से नंबर लाइन पे सारे नंबर्स हमारे रिप्रेजेंट हो गए। देखिए 5 था, -10 था, +8 था, और क्या था, +8 था, -1 था और -6 था। तो ये थे नंबर्स लाइन के सारे कॉन्सेप्ट। इस साइड को राइट बोलते हैं, इस साइड को लेफ़्ट बोलते हैं। अब जो है ये पूरा हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आते हैं आगे के क्वेश्चन पे। अब देखिए इसमें एक चीज़ और समझना है, जो हमने शुरू में कहा था कि अगर आप नंबर लाइन के राइट में जाएंगे यानी दाएं जाएंगे तो आपको उस नंबर का सक्सेसर मिल जाएगा, यानी अगर आप इसके उछल के इधर आएंगे तो सक्सेसर मिल जाएगा। ठीक उसी तरह से लेफ़्ट में जब हम जाते हैं, लेफ़्ट में जब हम इस तरह से करेंगे तो हमारा प्रीडिसेसर मिलेगा। तो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
यहाँ पे आपको एक फिगर दिया हुआ है, एडजेसेंट फिगर दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा नंबर लाइन है। नंबर लाइन के हमने शुरू में ही कहा था कि निगेटिव नंबर्स को हमें कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि चीज़ों को निगेटिव नंबर से दर्शाना पड़ता है। तो ऐसा कब होता है? जब हम नंबर लाइन के नीचे जाना शुरू करते हैं तो नंबर निगेटिव में आने शुरू हो जाते हैं, यानी कि ये 0 है, इसके नीचे जाएंगे तो क्या होगा? नंबर निगेटिव में आएंगे, और इसके ऊपर जाएंगे तो नंबर पॉजिटिव में आएंगे। जैसे कि यहाँ पे +8 लिखा हुआ है, इसका अर्थ ये है, ये 0 है तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, यह 6 है, यह 7 है, वह 8 है। और 0 की बात करें तो -1, -2, यह -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, ये बातें दी गई है यहाँ पे। तो अब देखिए इस फिगर को हमने देख लिया। इस फिगर में और क्या देखना है कि कहीं कहीं पे कुछ कुछ अल्फ़ाबेट यहाँ पे मार्क है, वो दिख रहा है, और पॉजिटिव का 8 हमको लिखा हुआ है। देखिए एडजेसेंट फिगर एक वर्टिकल नंबर लाइन है, यानी है ये नंबर लाइन ही वर्टिकल लाइन है। जैसे हम इसको ऐसे उल्टा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, लेकिन सीधा करा है मतलब कि वर्टिकल है। रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स, ये इंटीजर्स रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑब्जर्व इट, इसका अवलोकन कीजिए। एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स, और इसी फिगर पे कुछ पॉइंट को लोकेट करना है, यानी आपको उस पॉइंट को यहाँ पे बैठाना है। पहला देखिए, इफ पॉइंट डी इज +8, जो कि दिया हुआ है, यदि पॉइंट डी +8 है, देन विच पॉइंट इज -8, तो कौन सा पॉइंट -8 है? तो -8 ये वाला पॉइंट है, F वाला पॉइंट है। तो इस पहले का आंसर क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, कहा जा रहा है कि अगर D +8 है तो ये तरीका है क्वेश्चन पूछने का। ये डायरेक्ट भी पूछ सकता था कि कौन सा पॉइंट -8 है, लेकिन इसने बताया, एक हिंट दी कि अगर ये +8 है तो ये दे या ना दे, हमें तो पता है ये 0 है, ऊपर पॉजिटिव में जाएगा, नीचे ये निगेटिव में आएगा। अब जब जाएंगे तो प्लस में होगा, बिलो जब जाएंगे तो निगेटिव में होगा। तो कौन सा पॉइंट -8 है? तो F पॉइंट -8 है। ये हमारा है पहले क्वेश्चन का आंसर। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इज पॉइंट G अ निगेटिव इंटीजर और अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि G एक निगेटिव इंटीजर है कि पॉजिटिव इंटीजर है। तो देखते हैं G कहाँ है। देखिए G यहाँ पे है -6 पे, तो इसका मतलब क्या हुआ? G पॉजिटिव नहीं है, G तो एक निगेटिव इंटीजर निकला। तो G इज ए निगेटिव इंटीजर। G हमारा निगेटिव इंटीजर है। क्यों? क्योंकि ये -6 पे लोकेटेड है, क्योंकि इसकी जगह कौन सी है? ये -6 पर है। अब आते हैं हम अपने C नंबर क्वेश्चन पे। राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट्स B एंड E, यानी B और E पॉइंट्स पे कौन से इंटीजर्स है? तो देखिए B पर ध्यान दीजिए। B पर हमारा +4 है, +4 को आप सिंपली 4 भी लिख सकते हैं। और दूसरा हमारा कह रहा है E के लिए लिखना है, राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट्स B एंड E। तो E पे देखिए कौन है? E पे यहाँ पे -10 हो जाएगा, ठीक है। यानी B किस पॉइंट पे है? तो +4 पे लोकेटेड है, और E हमारा -10 पे लोकेटेड है। तो ये दोनों भी आंसर हो गए। अब देखिए, विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज़ द लीस्ट वैल्यू। अब देखिए यहीं से पिछले कॉन्सेप्ट का यूज़ होगा, यानी इस पॉइंट पे इस नंबर लाइन पे कौन सा पॉइंट मार्क है जिसकी वैल्यू की सबसे कम है, विच हैज़ द लीस्ट वैल्यू, जिसकी वैल्यू सबसे कम है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, पॉजिटिव इंटीजर जो होगा वो तो हमेशा निगेटिव से बड़ा ही होगा, तो उसकी वैल्यू तो लिस्ट होगी नहीं, यानी कि 0 से लेकर ऊपर वाले तक का जितना है वो तो सब बड़ा ही है। पॉजिटिव नंबर हर हालत में निगेटिव से बड़े होते हैं, तो लिस्ट वैल्यू उनकी कभी नहीं होगी। लेकिन आपको क्या बताया गया था पिछले क्वेश्चन में? ध्यान दीजिए कि जो 0 के लेफ्ट में रहता है निगेटिव नंबर, वो 0 से जितना दूर होते जाता है उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। जो 0 से जितना ज़्यादा दूर होगा नंबर लाइन पे वो उतना छोटा होता जाएगा। तो यहाँ पे 0 से सबसे दूर कौन मौजूद है? -10 मौजूद है, यानी कि सबसे लिस्ट वैल्यू किसकी है? -10 की है। और -10 किस पॉइंट पे मौजूद है? तो -10 E पॉइंट पे मौजूद है। 0 से सबसे ज़्यादा दूर माइनस में कौन है?
तो -10 यानी इसकी वैल्यू सबसे कम है। किस पॉइंट पे है ये? तो ई पॉइंट पे है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ई नंबर पे। देखिए ई नंबर, अब हम सॉल्व करेंगे अपना ई नंबर क्वेश्चन। ई नंबर क्वेश्चन है अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू, यानी जो भी पॉइंट्स आपको दिए गए हैं उसको आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू में लिखना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है हम लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की ओर जाएंगे, यानी हम बड़े से छोटे की ओर जाएंगे। तो यहाँ पे अब देखिए हमने जो पिछला कॉन्सेप्ट सीखा था वो काम आएगा। कैसे? तो यहाँ पे अब हम जानते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। पॉजिटिव नंबर तो हमेशा निगेटिव नंबर से बड़ा होता है। तो पॉइंट्स को अरेंज करना है। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स दिए हुए हैं। पॉइंट्स है डी, सी, बी, ए, एच, जी, एफ, ई। इसी को हमें सॉल्व करना है। तो हमें बड़े से छोटे की ओर जाना है। तो पॉजिटिव में तो आराम से हम कर लेंगे, निगेटिव में भी आराम से करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा 8 है जो कि डी पॉइंट पे है। डी पॉइंट के नेक्स्ट हमारा सी पॉइंट है, तो डी के बाद सी हो जाएगा, और सी के नेक्स्ट बी है जिसकी वैल्यू की 4 है। तो सबसे बड़ा डी, उसके आफ्टर सी, उसके आफ्टर बी, और उसके नेक्स्ट में हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, और तो कोई पॉइंट है नहीं। अब हमारे पास निगेटिव में बचा। अब निगेटिव में ध्यान दीजिए, क्योंकि हम पहले सीख गए हैं इस नंबर लाइन से कि अगर 0 के निगेटिव नंबर जो करीब रहता है वो बड़ा रहता है, लेकिन जो 0 से नंबर दूर होता जाता है इसकी वैल्यू भी डिक्रीज होती जाती है। नंबर अगर 0 के पास है तो बड़ा है, जो दूर होता जा रहा है तो ये इसकी वैल्यू घटती जा रही है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे सबसे पास कौन है? एच है, तो उसके नेक्स्ट एच, उससे बड़ा कौन हो जाएगा? उससे बड़ा हो जाएगा जी, और उससे बड़ा हो जाएगा, और सबसे छोटा हो जाएगा। क्योंकि हमें बढ़ते क्रम में लिखना है तो ये हो जाएगा एफ। यहाँ सबसे बड़ा निगेटिव में 2 है, -2 है क्योंकि ये 0 के ज़्यादा करीब है। उसके नेक्स्ट हो जाएगा ये जी, क्योंकि ये 0 से -2 के नेक्स्ट है। उसके सबसे लास्ट में जो सबसे छोटा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा f, यानी कि -8। तो हमारे पॉइंट जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे यानी फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो वो हो जाएंगे डी, सी, बी, ए, और ओ पॉइंट भी देखिए यहाँ पे मौजूद है। ओ पॉइंट को भी लिख लेते हैं। तो ओ पॉइंट तो हमारा यही हो जाएगा ए के नेक्स्ट। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो और एक पॉइंट है हमारे पास, ई पॉइंट है। तो सबसे लास्ट में तो ई ही लिखाएगा, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट यही होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा दूरी इसी की है 0 से। तो आंसर हो जाएगा डी, सी, बी, ए, ओ, एच, जी, एफ, ई। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी जो है पूरा हो गया। अब हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन में एक लिस्ट हमारे पास दी जा रही है। कौन सा लिस्ट है ये? तो फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ 5 प्लेसेस इन इंडिया ऑन ए पर्टिकुलर डे ऑफ द ईयर, यानी टेम्परेचर की एक लिस्टिंग दी गई है भारत के 5 जगहों की, और ये साल का कोई एक विशेष दिन है, यानी साल के किसी एक विशेष दिन पर जो टेम्परेचर रहा है जगहों का वो दिया गया है। देखिए यहाँ पे पहला जगह है सियाचिन, इसकी टेम्परेचर 10 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। फिर दूसरा है शिमला, 2 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। फिर है अहमदाबाद, यानी 30 डिग्री एबव 0 डिग्री सेल्सियस। एबव 0 डिग्री यहाँ पे क्या है? नंबर लाइन है, यानी 0 से जो ऊपर जा रहा है तो उसको प्लस में लिखते हैं, और 0 से जो नीचे आता है उसको माइनस में लिखते हैं। तो दिल्ली 20 डिग्री अबव 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये 0 क्या है? वो नंबर लाइन वाला ये 0 है। और श्रीनगर है 5 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए क्वेश्चन है नेक्स्ट पेज में।
राइट द टेम्परेचर ऑफ दिस प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स इन द ब्लैंक कॉलम, यानी इसके बगल में आपको एक खाली कॉलम दिया गया है, तो आप इन जगहों का जो है टेम्परेचर भी लिखिए किस फॉर्म में, तो इंटीजर्स के फॉर्म में। और इंटीजर में आता कौन कौन है, तो पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर और ज़ीरो। तो लिखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 10 डिग्री बिलो। बिलो का मतलब क्या हो रहा है, 0 डिग्री से बिलो जा रहा है, नीचे जा रहा है, यानी माइनस में जा रहा है। तो अब इसको हम -10 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे। फिर है 2 डिग्री बिलो 0 डिग्री, यानी 0 से नीचे जा रहा है, तो ये भी -2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और ये है 30 डिग्री अबव 0, यानी 0 से ऊपर जा रहा है, तो प्लस हो जाएगा, तो +30 डिग्री सेल्सियस। ये है 20 डिग्री अबव 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये भी +20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और ये है 5 डिग्री बिलो 0 डिग्री, यानी अब हमको नीचे जाना पड़ेगा, तो माइनस हो जाएगा, -5 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा जो है ये बन के आ गया, बिलो वाला माइनस में, बिलो वाला माइनस में, एबव वाला प्लस में, एबव वाला प्लस में, बिलो वाला -5 डिग्री सेल्सियस। तो ये पूरा होता है, पहला कॉलम पूरा हो जाता है। दूसरा देखिए, दूसरा को पहला आंसर तो कंप्लीट हुआ। दूसरा देखिए, फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, यानी यहाँ पे एक नंबर लाइन भी दिया हुआ है, यहाँ 0 है, 5, 10, 15 ऐसे करके दिया हुआ है। ये सब क्या है, टेम्परेचर शो कर रहा है डिग्री सेल्सियस में, यानी ये 5 है तो ये 5 डिग्री सेल्सियस बता रहा है, ये 10 डिग्री सेल्सियस बता रहा है, ये 15 डिग्री सेल्सियस बता रहा है, ये -5 डिग्री सेल्सियस, और ये -10 डिग्री सेल्सियस एंड सो ऑन ये बता रहा है। यानी ये सारा टेम्परेचर है जो कि डिग्री सेल्सियस में बताया जा रहा है। प्लॉट द नेम ऑफ द सिटी अगेंस्ट इस टेम्परेचर, यानी कि आपको नंबर लाइन दिया गया है और आप जो है सिटी को प्लॉट कीजिए इस नंबर लाइन पे। प्लॉट द नेम ऑफ द सिटी अगेंस्ट इस टेम्परेचर, यानी जो जो शहर का टेम्परेचर दिया है उसको जो है उस सिटी के नेम को यहाँ पे आपको प्लेस कर देना है। तो देखिए यहाँ पे सियाचिन का -10 डिग्री सेल्सियस है, तो -10 डिग्री सेल्सियस ये रहा हमारा। देखिए इसको इरेज कर देते हैं और यहाँ पे नीचे में हम ऊपर में भी प्लेस कर सकते हैं SIACHIN, ये सियाचिन का बता रहा है 10 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे हम डिग्री सेल्सियस ऐसे ही लिख रहे हैं, हालांकि ये डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बता ही रहा है। तो पहले का हमारा हो जाएगा सियाचिन यहाँ पे मेंशन। दूसरा देखिए, दूसरा है -2 डिग्री सेल्सियस, ये शिमला का है। तो शिमला पे जाते हैं, 2 कहाँ मिलेगा हमें, -2, तो ये -5 है, तो ये -1 होगा, ये -2 होगा, ये होगा हमारा शिमला का। तो यहाँ पे लिख देते हैं, इसको नीचे ले आते हैं या फिर ऊपर ही लिखते हैं। तो ये है शिमला का -2 डिग्री सेल्सियस। देखिए यहाँ -5 है, तो यहाँ -1, -2, -3, -4, -5, तो शिमला का भी हमको मिल गया। अहमदाबाद का 30 डिग्री सेल्सियस, और ये इधर तो पॉजिटिव में जाएंगे, तो ये है अहमदाबाद का AHMEDABAD, ये 30 डिग्री सेल्सियस है अहमदाबाद का। और 20 डिग्री सेल्सियस है दिल्ली का, 20 को ढूंढते हैं और ये हो जाएगा दिल्ली, DELHI, और यहाँ पे भी डिग्री सेल्सियस बता देते हैं, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये डिग्री सेल्सियस ही बता रहा है। तो कितने शहर का हो गया, 4 शहर का तो हो गया। अब बचा किसका, -5 डिग्री सेल्सियस श्रीनगर का। तो उस पर आते हैं, श्रीनगर का है ये, तो ये हो जाएगा, नीचे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा SRINAGAR, श्रीनगर का हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन पूरा हो गया कि प्लॉट द नेम ऑफ द सिटी अगेंस्ट इस टेम्परेचर, ये क्वेश्चन पूरा होता है। अब क्या इसमें कुछ और क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन है C नंबर, विच इज़ द कूलेस्ट प्लेस। अब देखिए यहाँ पे हमको बताना है कि इसमें सबसे कूलेस्ट प्लेस कौन सा है, ठंडा प्लेस कौन सा है। तो ये नंबर लाइन को देखिए, नंबर लाइन में इधर जो बढ़ेगा वो तो पॉजिटिव में जाएगा, इसकी वैल्यू तो जैसे जैसे ये 0 से दूर होता जाएगा इसकी वैल्यू बढ़ती ही चली जाएगी। लेकिन निगेटिव में ऐसा नहीं है, निगेटिव में 0 से जितना ज़्यादा दूर होगा उतनी ज़्यादा वैल्यू घटती जाएगी। सबसे कूलेस्ट प्लेस कौन होगा,
जो सबसे छोटा इंटीजर होगा वही सबसे कूलेस्ट होगा। तो यहाँ पे इंटीजर कौन कौन से हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निगेटिव में कौन कौन है हमारे पास, -10 डिग्री सेल्सियस है, एक हुआ, दूसरा है -2 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है -5 डिग्री सेल्सियस। अब आप ही नंबर लाइन पे बताइए, देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन खींच लेते हैं और आपको इससे बेहतर समझाते हैं। जैसे मान लीजिए यहीं पे 0 है, तो यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, ये -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, इतने में ही काम बन जाएगा। और समझिए कि ये सारा जो है डिग्री सेल्सियस बता भी रहा है, नहीं भी बता रहा है, उसको छोड़िए, डिग्री सेल्सियस को हटाइए। यहाँ पे एक चीज़ बताइए कि 0 से सबसे ज़्यादा करीब यहाँ पे कौन है, -2 डिग्री सेल्सियस, तो ये बड़ा है। उसके आफ्टर 0 से उसके 2 के नेक्स्ट किसकी दूरी है, कौन आ रहा है, तो -5 डिग्री सेल्सियस है, तो ये भी कुछ बड़ा है। तो यहाँ पे लेकिन अगर आप 5 और 2 में की कंपैरिजन करेंगे तो 2 ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 0 से ज़्यादा करीब है, जो 0 से ज़्यादा करीब होगा वो बड़ा होगा, फिर वो छोटा होगा जो कि 0 से थोड़ी दूरी पर होगा। और सबसे ज़्यादा 0 से दूरी पर कौन है, तो सबसे ज़्यादा ये 0 से दूरी पर है, यानी सबसे छोटा ये है। जो सबसे छोटा होगा वही सबसे कूलर होगा। तो सबसे छोटा -10 डिग्री सेल्सियस है, तो सबसे कूलेस्ट भी कौन हो जाएगा, सबसे कूलेस्ट भी हो जाएगा, कूलेस्ट प्लेस हो जाएगा कौन, -10 डिग्री सेल्सियस वाला, सी नंबर। और ये किसका टेम्परेचर बता रहा है, -10 डिग्री सेल्सियस कौन है यहाँ पे, तो ये सियाचिन है। तो सबसे कूलेस्ट प्लेस हमारा यहाँ पे सियाचिन हो जाएगा, SIACHIN। अब आप समझ गए होंगे कि आखिर यहाँ पे हमारा आंसर सियाचिन क्यों हो गया। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर तो पूरा होता है। फिर राइट द नेम ऑफ द प्लेसेस वेयर टेम्परेचर आर एबव 10 डिग्री सेल्सियस, यानी उन जगहों के नाम बताएं जहाँ पे कि टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, प्लेसेस के नाम बताना है जहाँ पे टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए, इधर 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा कौन है, 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ये है 20 डिग्री सेल्सियस, ये कौन है, दिल्ली है। और फिर है 30 डिग्री सेल्सियस, ये कौन है, अहमदाबाद है। यानी कि दिल्ली और अहमदाबाद का टेम्परेचर जो है ज़्यादा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस से तो दोनों ज़्यादा ही है, तो ये हो जाएगा दिल्ली, DELHI, और दूसरा हो जाएगा अहमदाबाद, AHMEDABAD। तो दूसरे नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा दिल्ली और अहमदाबाद। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूरा होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन पेयर वाला दिया हुआ है। हम जानते हैं कि पेयर में 2 मौजूद होता है, तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन में 2 मौजूद है, इसलिए इसको पेयर बोला जा रहा है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, यानी इन सब दिए गए पेयर्स में विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन, यानी कौन नंबर एक दूसरे के दाएं मौजूद है नंबर लाइन पे। विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन, यानी कौन नंबर दूसरे के दाएं में मौजूद है नंबर लाइन पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यह जानने के लिए एक नंबर लाइन खींचते हैं। यहाँ पे देखिए ये नंबर लाइन हमारा रेडी हो गया। देखिए यहाँ पे हमको जानना क्या है, ये 0 होगा, 1 2 3 4 5 6, और ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, और ये -6 तक रहने देते हैं। इसको थोड़ा और खींचते हैं। देखिए यहाँ पे अगर इसको इरेज करेंगे तो पूरा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, आप इसको इसको रहने देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा अगर और बढ़ाएं, ये देखिए, हाँ ये इसको इग्नोर कर दीजिए, इसको कुछ मत मानिए। और ये हो जाएगा -7 -8 -9 -10 -11,
यहाँ तक ये हमारा आ गया है नंबर लाइन। अब देखिए नंबर लाइन में देखिए ये हम अगर इरेज करेंगे तो पूरा हो जाएगा, इसलिए आप जो है इसको कुछ मत मानिए, समझिए कि ये ठीक ठाक है। तो कौन नंबर किसके दाएं में मौजूद है, राइट में मौजूद है, तो समझिए जो नंबर ग्रेटर होता है वो राइट में बैठा होता है, जो नंबर दिए गए नंबर में जो नंबर बड़ा होगा वो राइट में बैठा होगा, जो नंबर छोटा होता है वो लेफ्ट में बैठा होता है। आपको यही याद रखना है कि इंटीजर्स में जो नंबर की छोटा होता है वो लेफ्ट में बैठा होता है, जो नंबर राइट में होता है वो राइट में बैठा, जो नंबर बड़ा होता है ग्रेटर होता है वो राइट में बैठा होता है। तो हमको देखना क्या पड़ेगा क्वेश्चन में कि कौन नंबर बड़ा है, जो बड़ा होगा वही दूसरे नंबर के राइट में बैठा होगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2 और 9। तो आप ही बताइए नंबर लाइन में कौन बड़ा है। इस नंबर लाइन को अगर थोड़ा और खींच दें तो एक सेकेंड, इस नंबर लाइन को यदि थोड़ा और बड़ा कर दिया जाए तो ये 7, ये 8, ये 9। अब आप ही बताइए नंबर लाइन देखे कि 2 और 9 में कौन बड़ा है। तो नंबर लाइन का क्या रूल है कि 0 से जैसे जैसे दूर होता जाता है तो वैल्यू बढ़ती जाती है पॉजिटिव। ये 0 के करीब है 2, वैल्यू कम है। 0 से दूर कौन है 9, तो 9 की वैल्यू ज़्यादा है। तो आप ही बताइए 2 और 9 में कौन बड़ा है। तो साफ है कि 9 ग्रेटर देन 2 है, तो जो बड़ा होगा वही दूसरे नंबर के राइट में बैठा होगा, यानी कि 9 बड़ा है तो 9 ही 2 के राइट में मौजूद है। 9 इज टू द राइट ऑफ 2, यही हमको बोला जा रहा था क्वेश्चन में कि बताइए कि कौन नंबर दूसरे के राइट में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे राइट में हमारा बैठा हुआ है 9, क्योंकि 9 बड़ा है तो ये लिखा जाएगा 9 इज टू द राइट ऑफ द नंबर 2। ये हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ। दूसरा देखिए, दूसरा है -3 और -8। तो -3 और -8 में आप ही बताइए कौन बड़ा है। देखिए निगेटिव का केस थोड़ा उल्टा होता है, निगेटिव में 0 के करीब जो नंबर होते हैं वो बड़े होते हैं और जो दूर होते जाते हैं वो छोटे होते जाते हैं, उनकी वैल्यू डिक्रीज करती जाती है। तो देखिए यहाँ पे 0 के करीब -3 है यानी कि बड़ा है, और -8 तो यहाँ पे है यानी कि 0 से दूरी किसकी ज़्यादा है, 8 की ज़्यादा है, मतलब छोटा है। तो यहाँ पे -3 जो है क्या हो गया, बड़ा हो गया -8 से, -8 तो छोटा हो गया। तो जो बड़ा होगा वही दूसरे नंबर के राइट में बैठा होगा, वही दाएं में बैठा होगा। तो ये हो जाएगा -3 इज टू द राइट ऑफ, यानी ये जो है -8 के दाईं तरफ मौजूद है। -3 इज टू द राइट ऑफ -8, यही बोला जा रहा है कि विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन, विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर, यानी कौन सा नंबर दूसरे नंबर के दाएं में मौजूद है। तो -3 जो है राइट के मौजूद है 8 के, यानी 8 के राइट में मौजूद है, सॉरी यानी -3 इज टू द राइट ऑफ -8, यानी -8 के राइट में कौन मौजूद है, तो -3 मौजूद है। जो बड़ा होगा वही राइट में बैठा होगा दूसरे नंबर के। फिर तीसरा आते हैं, तीसरा है हमारा 0 और -1। तो 0 और -1 में कौन बड़ा है। तो देखिए हमने शुरू में आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है जब हमको नंबर को निगेटिव में लिखना पड़ता है। तो निगेटिव में जब लिखना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, नंबर लाइन के नीचे जाते हैं और ये सारे नंबर 0 से छोटे होते हैं। तो यानी कि -1 तो निगेटिव नंबर है, इसका मतलब 0 बड़ा है, इसका मतलब राइट में कौन बैठा है, विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर, यानी कौन दूसरे नंबर के दाएं में बैठा हुआ है। तो 0 बड़ा है, 0 राइट में बैठा है, 0 इज टू द राइट ऑफ, 0 इज टू द राइट ऑफ किसके, -1 के, क्योंकि 0 बड़ा है। तो विच नंबर इज टू द राइट ऑफ अदर, यानी कौन नंबर दूसरे नंबर के दाएं में है। तो यहाँ पे जो बड़ा है वो राइट में है, तो 0 जो है राइट में है किसके, तो -1 के। यहाँ पे देखिए -1 के राइट में कौन है, ये है और राइट में जाएंगे तो इधर इस तरीके से आएंगे, यानी इस तरीके से, तो इसके राइट में कौन है, 0 है, यानी 0 इज टू द राइट ऑफ -1। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन तो पूरा होता है। अब आते हैं डी और डी नंबर पे। डी नंबर है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसका जगह बनाते हैं। यहाँ देखिए डी नंबर है हमारे पास 2 नंबर,
-11 और 10 इन दोनों में बड़ा कौन है? तो पॉजिटिव नंबर हमेशा निगेटिव नंबर से बड़ा होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर कौन है? 10 पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर हमेशा याद रखिए, पॉजिटिव नंबर निगेटिव से हमेशा बड़ा ही होगा। तो पॉजिटिव 10 है और वो तो माइनस में है, यानी 10 हमारे पास ग्रेटर है किससे? -11 से। तो राइट में कौन बैठेगा? राइट में बैठेगा 10। 10 इज टू द राइट ऑफ -11, यानी दाएं में कौन बैठा है -11 के? तो दाएं में बैठा है 10। -11 कहीं यहाँ है, इसके दाहिने में बैठा है 10। यहाँ पे कोई 10 बैठा हुआ है इसके राइट में। फिर आते हैं ई नंबर क्वेश्चन पे। ई नंबर क्वेश्चन में तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि पॉजिटिव नंबर हमेशा निगेटिव से बड़ा होगा, यानी यहाँ पे 6 जो है किससे बड़ा हो जाएगा? -6 से बड़ा हो जाएगा। तो राइट में कौन बैठेगा ई नंबर में? चूँकि 6 जो है ग्रेटर देन -6 हो जाएगा, तो 6 इज टू द राइट ऑफ 6 बैठेगा दाएं में। तो 6 इज टू द राइट ऑफ किसके? -6 के। कहाँ पे? तो नंबर लाइन पे। ठीक उसी तरह से यहाँ पे 1 और -100 है, तो आप -100 देखकर परेशान मत होइएगा। सारे पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर से बड़े ही होते हैं, चाहे वो 1 ही क्यों ना हो। तो 1 यहाँ पे ग्रेटर देन किससे हो जाएगा? -100 से। तो एफ नंबर का क्या हो जाएगा? कौन बैठेगा दाएं में? जो बड़ा हो जाएगा वो राइट में बैठेगा। तो ये हो जाएगा, चूँकि 1 ग्रेटर देन -100 से है, तो यानी कि 1 इज टू द राइट ऑफ -100। 1 इज टू द राइट ऑफ -100। तो इस तरह से ये राइट वाला क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व होता है। अब हम सॉल्व करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। आप इस पूरे का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा यहाँ पे सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, वो क्या कहता है? राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स, राइट देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? बड़े से इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा हुआ है, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है कि फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी बड़े से छोटे की ओर जाएंगे। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब हो जाएगा हमारे पास स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। यहाँ पे देखिए, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चूँकि कहा जा रहा है, तो हम भी उसी हिसाब से चलेंगे। डिक्रीजिंग का मतलब हमने पिछले ही देखा था, फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की ओर जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे इंक्रीजिंग है, यानी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जाएंगे। पहले कहता है कि राइट ऑल द, यानी गिवन पेयर आपको दिया गया है और सारे इंटीजर इनके बीच में जो आ रहे हैं उसको लिख दीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक नंबर लाइन खींचेंगे। यहाँ पे देखिए, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको नीचे कर देते हैं। अब ये नंबर लाइन हमारा जो है इसको इरेज करते हैं और दूसरा नंबर लाइन खींचेंगे जो कि थोड़ा बड़ा हो। यहाँ पे देखिए, ये एक नंबर लाइन है, एरो साइन यहाँ पे देते हैं और हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं। मार्क कर देते हैं अपना पॉइंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक रहने देते हैं और इधर खींचते हैं -1 -2, क्योंकि इसका ज़रूरत हमको क्वेश्चन सॉल्व करने के समय आएगा ही आएगा। और ये हो जाएगा -6 -7 -8 -9। ध्यान दीजिए, अब कहता है कि जो आपके पास दिए गए पेयर्स हैं, 2 पेयर्स आपको दिया गया है। पहला है 0 और -7। तो इन दोनों के बीच में जो भी इंटीजर्स आते हैं उनको लिख दीजिए। तो सबसे पहले जो भी इंटीजर्स आते हैं उनको लिख देना है। तो 0 और -7 को देखिए कौन कौन से इंटीजर इनके बीच में आ रहे हैं। तो ये -6 आ रहा है, फिर -5 आ रहा है, फिर -4 आ रहा है, फिर -3 आ रहा है, -2 आ रहा है, -1 आ रहा है। यही इंटीजर 0 और -7 के बीच में आ रहे हैं। तो देखिए, जब भी आपको ऐसा कहा जाए कि इन दोनों के बीच में लिखिए, तो उन दोनों को छोड़ देना है और जो बीच में आए उसको आराम से लिख देना है। और कहता क्या है
कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लिखिए, तो हमने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ही लिखा है, क्योंकि देखिए 0 से जो पास होगा वो बड़ा होगा और ये थोड़ा उससे बड़ा, ये थोड़ा छोटा होता जाएगा, छोटा 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 छोटा, यानी अब 0 से जो भी इधर आते जाएगा उसकी वैल्यू घटते जाएगी। जो 0 के पास होगा वो बड़ा होगा, जो थोड़ा दूर होगा उसकी वैल्यू और घटेगी, और जो दूर होता जाएगा उसकी वैल्यू घटती जाएगी, ऐसा ही होता है। तो हमको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कहा जा रहा था, तो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट -6 है, उसके नेक्स्ट हमारा हो जाएगा -5 -4, तो ये हमारा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ही है। दूसरा क्वेश्चन है -4 और 4 के बीच में कौन कौन आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे -4 है, इसको A पॉइंट मान लीजिए, और यहाँ पे 4 है, इसको भी A पॉइंट मान लीजिए। तो इन दोनों के बीच में कौन कौन आएगा, तो मतलब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जाना है, तो सबसे छोटा ये हो जाएगा -3, फिर -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1 2 3 4। यहाँ पे सबसे छोटा कौन होगा, जो 0 से सबसे ज़्यादा दूर होगा, तो सबसे ज़्यादा दूर तो ये -3 है, फिर -2, फिर -1, फिर हमारा हो जाएगा 0, फिर 1 2 3, और 4 को तो इंक्लूड करना नहीं है, तो इसको हटाइए, जो कहा जाता है उसको नहीं लिखते हैं। ये हमारा हो जाएगा दूसरा नंबर। अब आते हैं तीसरे नंबर पे, वो कहता है -8 से -15 के बीच में। तो देखिए यहाँ पे तो हमारे पास यही नंबर लाइन है, तो आपको एक और तरीका है बताने के लिए, वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। यहाँ पे देखिए मान लेते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए, आप यहाँ से समझिए ये हमारा -8 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये -9, ये -10, -11, -12, -13, -14, -15, तो ये हो गया हमारा पूरा। अब -8 से -15 के बीच में कौन कौन है, तो यही सब तो है, और सबसे छोटा कौन होगा, जो सबसे इधर होगा, तो कौन हो जाएगा -14, -13, -12, -11, -10 और -9, तो यही तो हम -9, हाँ -8 से 15 के बीच में ही लिखना था, तो यही तो हमारा हुआ इंक्रीजिंग ऑर्डर में फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। ये -14 से शुरू हो रहा है और -9 तक जा रहा है। अब आते हैं डी नंबर क्वेश्चन पे। डी नंबर क्वेश्चन देखिए, वो है -23 से -30। तो ध्यान दीजिए, इसको भी हम ऐसे समझते हैं, जैसे ये हमारे पास -23 मान लेते हैं, -24, -25, -26, -27, -28, -29, और ये हो जाएगा -30। ये हमारा एक नंबर लाइन है, इसको हम मान लेते हैं। और जब इन दोनों के बीच कहा जा रहा है, तो कौन कौन हो जाएगा, तो छोटे से बड़े की ओर लिखना है, तो छोटा कौन होगा, जो 0 से सबसे ज़्यादा दूर होगा। तो देखिए 30 तक है, तो 30 को छोड़ देंगे, 29 से शुरू करेंगे, तो -29, -28, -27, -26, -25, -24, इतना ही कहा जा रहा है। 23 और 30 के बीच में तो ही लिखना है, तो 29, 28, 27, 29, 28, 27, 26, 25, 24। तो ये हमारा डी नंबर तक का क्वेश्चन जो है समाप्त होता है। अब हम सॉल्व करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। ध्यान, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20, इसको हम बेहतर तरीके से नंबर लाइन बना के समझेंगे। अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन है, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20, यानी -20 से जो 4 बड़े इंटीजर हैं उनके बारे में लिखना है। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक नंबर लाइन क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये हमारा नंबर लाइन है, और चूंकि निगेटिव की बात की जा रही है, तो हम भी निगेटिव नंबर को ही रिलेट करके नंबर लाइन बनाएंगे। तो हमें ऐसे 4 इंटीजर लिखना है जो -20 से बड़े हों। तो यहाँ पे हम -1 से शुरू करते हैं, -2, -3, -4, -5, 6, 7, 8, ये 9 और ये 10। फिर आते हैं 11 पे, फिर 12 पे, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, -20। अब नंबर लाइन रेडी है। राइट 4 निगेटिव इंटीजर्स, यानी ऐसे 4 निगेटिव इंटीजर्स लिखना है। आपसे अगर -20 को सीधा पूछा जाता है कि -20 से कोई बड़े इंटीजर्स बताइए, तो जितने पॉजिटिव है वो माइनस वाले से बड़े ही हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि आप 4 निगेटिव इंटीजर्स ही बताइए जो कि -20 से बड़े हैं। तो देखिए निगेटिव का क्या चलता है कि आप जैसे जैसे इधर होते जाइएगा, 0 से दूर होते जाइएगा, वैल्यू घटती जाएगी। तो यहाँ पे 0 से सबसे ज़्यादा दूर -20 पे है, तो ये छोटा होगा। लेकिन ये जो -90 उससे पहले है, ये तो बड़ा होगा। तो यानी -19 एक बड़ा हुआ। उसके पहले कौन आ रहा है? -18। ये भी तो 20 से ज़्यादा करीब है 0 के, यानी 20 ज़्यादा दूर है, 18 कम दूर है, यानी 18 बड़ा होगा। तो -18 इससे बड़ा होगा। फिर 17 क्या है? 17 और 20 बताइए, 0 में सबसे करीब 20 है कि 17 है? 17 करीब है, तो इसका मतलब 17 20 से बड़ा है। नेक्स्ट है 16 की बात करें तो वही, तो 0 से ज़्यादा करीब कौन है? 16 की 20, तो 16 करीब है और 20 दूर है, यानी 20 छोटा है, 16 बड़ा है, तो -16। तो 4 इंटीजर्स हमारे पास हो गए हैं, 4 ही लिखना था। -19, -18, -17 और -16। आप चाहें तो और भी लिख सकते हैं। तो पहला नंबर का हमारा यही सॉल्यूशन है। अब आते हैं दूसरे नंबर के सॉल्यूशन पे। दूसरा नंबर बोलता है कि राइट 4 इंटीजर्स लेस देन -10, यानी -10 से जो छोटे इंटीजर है उनके बारे में लिखिए। तो देखिए -10 तो यहीं पे आ रहा है। अब ये 0 से इतना दूर है, तो 11 तो और दूर है, यानी 0 से 10 पहले है, 11 बाद में है, तो यानी 11 ज़्यादा छोटा हो जाएगा, 10 से छोटा है, ये और दूर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 0 और 10 से, ये 0 यहाँ पर है तो ये ज़्यादा बड़ा होगा, और उसके बाद ये 11 छोटा होगा, फिर ये 12 और दूर है तो ये भी छोटा होगा, फिर ये 13 तो और दूर हो गया, ये भी छोटा होगा, और ये तो 14 है, -14, यह तो 0 से और भी दूर है, तो यह भी छोटा ही होगा। तो इसके लिए हमारा आंसर -11, -12, -13, -14, क्योंकि 4 ही इंटीजर्स बोले जा रहे थे। तो ये पूरा हमारा कंप्लीट हुआ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा ट्रू फॉल्स है कि फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट ट्रू और फॉल्स, यानी आपके पास कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसके लिए आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है। अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो स्टेटमेंट को करेक्ट भी कीजिए, यानी पहले तो ये बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है, और अगर फॉल्स हो गया तो उसको ट्रू भी कर दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा पहला स्टेटमेंट है कि -8 इज टू द राइट ऑफ -10 ऑन अ नंबर लाइन, यानी कि यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, देखिए कि -8 क्या -10 के राइट में मौजूद है नंबर लाइन पे, तो राइट में वही बैठेगा जो कि बड़ा होगा। तो आप ही बताइए क्या -8 -10 से बड़ा है? तो बिल्कुल बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 0 से -8 की दूरी इतनी है, लेकिन 10 की दूरी जो है ज़्यादा है, यानी 0 से जितना दूर होगा उतनी वैल्यू घटेगी। ज़्यादा दूरी पर -10 है, यानी -8 ही तो यहाँ पे बड़ा हुआ। तो यहाँ पे ये सही बात दी हुई है, और जो बड़ा होगा वो राइट में बैठेगा। तो पहला ये है कि ये ट्रू होगा। क्यों होगा? ये राइट में बैठेगा, क्योंकि बिकॉज -8 जो है वह ग्रेटर है किससे? तो -10 से, क्योंकि 10 ज़्यादा दूर है और -8 कम दूर है, यानी -8 बड़ा है, 10 दूर है, तो ये छोटा है। तो ये हमारा था पहला स्टेटमेंट। अब हम आते हैं अपने दूसरे स्टेटमेंट पे। वो कहता है कि -100 इज टू द राइट ऑफ -50 ऑन ए नंबर लाइन, यानी कि अब हमको इन दोनों में कंपैरिजन करके देखना पड़ेगा कि दोनों में से बड़ा कौन है। तो देखिए -100 तो बहुत दूर हो गया, -100 तो बहुत दूर हो गया इससे, और यहाँ पे देखिए नंबर लाइन पे मान लीजिए कहीं यहाँ -50 है, तो 51, 52, 53, 54, 55, और तब ये 100 जाएगा, यानी कि 0 से तो -100 बहुत दूर है।
तो -100 तो छोटा हो गया, -100 तो लेजर हो गया -50 से। तो कैसे बैठेगा ये राइट पे? राइट पे तो वो बैठेगा जो कि बड़ा होगा। तो यानी कि ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। और फॉल्स क्या है कि कौन बैठेगा राइट में? राइट में वो बैठेगा जो बड़ा होगा। तो इसका सही स्टेटमेंट हो जाएगा कि -50 इज टू द राइट ऑफ -100। ये हो जाएगा कि -50 ही जो है इसके राइट पे बैठेगा, राइट में मौजूद होगा। -50 इज टू द राइट ऑफ -100, क्योंकि -50 जो है वह ग्रेटर है इससे, और -50 जो है और -100 जो है वो लेसर देन -50 से। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि -50 ग्रेटर किससे है? तो -100 से। तो इसलिए जो है -50 इज टू द राइट ऑफ -100। फिर सी नंबर है कि स्मॉलेस्ट निगेटिव इंटीजर हमारा -1 है। यानी यहाँ पे सी नंबर देखिए, सबसे स्मॉलेस्ट निगेटिव इंटीजर की बात की जा रही है। तो देखिए सबसे स्मॉलेस्ट निगेटिव इंटीजर -1 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा -1 है। तो ये स्मॉलेस्ट कैसे है? ये तो बड़ा है। तो ये स्टेटमेंट हमारा जो है फॉल्स हो जाएगा। ये तो बढ़ता ही रहेगा और हमें और निगेटिव इंटीजर हमें मिलता ही रहेगा। फिर है कि -26 इज़ ग्रेटर देन -25। तो देखिए नंबर लाइन पे पहले -25 आएगा, तो -26 तो दूर आएगा, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? ट्रू क्या है कि -25 ही बड़ा होगा -26 से। -25 ही बड़ा होगा -26 से, क्योंकि नंबर लाइन पे 0 के करीब ज़्यादा -25 होगा, उसके आफ्टर ही तो 26 आएगा। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारा कुछ इस तरह से होगा कि -25 बड़ा है, -26 छोटा है। क्या इसके और भी क्वेश्चन है? तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन तो हमारा पूरा होता है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे। तो ध्यान दीजिए, ड्रॉ ए नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको एक नंबर लाइन को खींचने के लिए कहा जा रहा है। तो ड्रॉ कर लेते हैं एक नंबर लाइन। ये देखिए ये नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है। यहाँ पे एक 0, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर लिखिए 1 2 3 4 5 6 7, और इधर निगेटिव नंबर लिख दीजिए -1 -2 -3 -4 -5 -6। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इधर वाला पार्ट राइट का होता है, इधर घूमिएगा तो इधर आइएगा तो लेफ्ट की तरफ आइएगा, बाईं तरफ आते जाइएगा। तो देखिए यहाँ पे विच नंबर विल बी रीच इफ़ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2। अगर हम -2 के राइट में 4 नंबर मूव करें तो कहाँ जाएंगे? तो राइट क्या होता है? ये होता है। एक बार -2 के राइट जाएंगे तो 1 पर आएंगे, दूसरी बार जाएंगे तो 0 पर आएंगे, तीसरी बार जाएंगे तो 1 पे आएंगे, और चौथी बार जाएंगे तो 2 पर आ जाएंगे। यही बोला जा रहा है कि अगर -2 के आप दाईं ओर चलते जाइएगा 4 नंबर तो कहाँ पहुँचिएगा? तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? हम 2 पर पहुँच जाएंगे। फिर है विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 5 नंबर टू द लेफ्ट ऑफ 1। यानी 1 के बाईं ओर 5 नंबर जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? तो 1 नंबर जाएंगे तो यहाँ, दूसरी बार जाएंगे तो यहाँ, तीसरी बार जाएंगे तो यहाँ, चौथी बार जाएंगे तो यहाँ, और 5वीं बार जाएंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे। यानी हम अगर 5 नंबर राइट इधर लेफ्ट इधर, इसके राइट इधर इसके लेफ्ट इधर, यानी अगर हम लेफ्ट में जाएंगे 5 नंबर 1 के तो हम किधर चले जाएंगे? तो हम -4 पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये 1 बार गए, ये 2 बार गए, ये 3 बार, ये 4 बार, ये 5 बार, तो हम -4 पे आ गए। तो इस तरह से जो है हमने अपने 2 क्वेश्चन को बड़े ही आराम से सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करेंगे अपने तीसरे क्वेश्चन को, वो क्या कहता है। देखिए इफ़ वी आर एट -8 ऑन द नंबर लाइन इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -13। तो इसको हम एक नंबर लाइन से ही सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे चूँकि हमें माइनस की बात की जा रही है तो माइनस में ही नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8
-9, -10, -11, -12 और ये रहा -13। ठीक है, कहता है कि अगर हम -8 पे हैं, यानी हम यहाँ पे अगर मौजूद है, ए पॉइंट पे मौजूद है, तो किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा हमको, तो हम -13 जाएंगे, तो हमको इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे बोला जा रहा था कि यदि हम नंबर लाइन पे -8 पे यदि मौजूद हैं, यानी अगर हम यहाँ पे मौजूद हैं तो किस डायरेक्शन में जाएंगे, तो इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -13, तो किस डायरेक्शन में जाएं, तो -13। तो -13 आने के लिए हमें पहले यहाँ आना पड़ेगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यानी हम इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे। ऐसे कोई व्यक्ति बढ़ेगा, ऐसे कोई व्यक्ति चलेगा, तो ये डायरेक्शन कौन सा है, तो ये डायरेक्शन लेफ़्ट का है। यानी अगर हम -8 से -13 पे आ रहे हैं तो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो हमको लेफ़्ट मूव करना पड़ेगा। तो इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव, तो इन लेफ़्ट डायरेक्शन वी शुड मूव टू रीच -13, यह आपको लिख देना है। दूसरा है इफ़ वी आर -6 ऑन द नंबर लाइन, यानी हम जो है कहाँ है, हम यहाँ पे इसको B मान लेते हैं, हम -6 पे मौजूद हैं और हमें किस डायरेक्शन में चलेंगे, तो हमको -1 पे जाना पड़ेगा, -1 पे जाना है। देखिए -6 पे है ही, और किस डायरेक्शन में जाएं, तो शुड वी मूव टू रीच -1, और पहुंचना -1 है, यानी पहुंचना हमको यहाँ है, ये हमारा डेस्टिनेशन है, तो किस डायरेक्शन में जाएं, तो इस तरफ चलेंगे तभी तो जा पाएंगे। यानी हमें कहाँ जाना पड़ेगा, तो हमें दाईं ओर जाना पड़ेगा। अगर हमको इधर से इधर जाना है तो वो हमारा दायां होता है, अगर हमें इधर आ रहे हैं, इधर से इधर आ रहे हैं, तो हमारा बायां होता है। तो हमें किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, दाईं ओर जाना पड़ेगा। तो यही जो है हमारा ओवरऑल आंसर हो जाएगा। अगर हमें इधर से इधर आना तो हमारा लेफ़्ट साइड आना पड़ेगा, और अगर इधर से इधर जाना है तो हमको राइट साइड जाना पड़ेगा। इसको आप एक और तरीके से समझ सकते हैं, जैसे देखिए माइनस का आप समझ गए होंगे कि कैसे होता है। यानी जैसे जैसे हम ज़ीरो से दूर होते जाते हैं तो हमारी वैल्यू क्या होती जाती है, हमारी वैल्यू घटती जाती है, नंबर्स की वैल्यू घटती जाती है। ठीक उसी तरह से जब हम -6 से -1 की ओर आ रहे हैं तो आप ही बताइए कि इन दोनों में बड़ा कौन है। तो 6 तो 0 से बहुत दूर है, 1 बहुत करीब है, तो यहाँ पे -1 हमारा बड़ा है। तो हम क्या जानते हैं कि जो बड़ा नंबर होता है वो राइट पे बैठा होता है, वही नंबर राइट पे बैठा होता है। तो -6 और -1 में कौन बड़ा है, -1 बड़ा है। तो साथ में अगर हमें -6 से -1 पे जाना है तो हमें राइट जाना पड़ेगा। इससे भी आप एक दिमाग लगाइए, तो हम राइट की ओर जाएंगे। तो ये एक तरीका है इसको जानने का कि आपके पास अगर एक चीज़ के लिए 2-3 कॉन्सेप्ट्स होते हैं तो आप कभी भी जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में फंसेंगे नहीं। तो ये एक तरीका है कि -6 जो है छोटा है, 1 बड़ा है, तो -1 बड़ा है, तो जो बड़ा होता है वो राइट में बैठा हुआ होता है। तो -1 तो बड़ा है तो राइट में बैठा है, तो हमें किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तो हमें राइट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। और स्मॉलर क्या होते हैं, वो स्मॉलर कैसे होते हैं, वो लेफ़्ट में बैठे हुए होते हैं। यहाँ पे अगर ऊपर वाले की बात करें तो एक है -8 और दूसरा है -13। आप ही देख के बताइए कि इन दोनों में कौन बड़ा है। तो देखिए -8 यहाँ पे बड़ा है, -8 बड़ा है क्योंकि 0 से इसकी दूरी कम है और -13 की दूरी ज़्यादा है। तो -8 ग्रेटर देन -13 है। तो जो छोटा होता है वो लेफ़्ट में बैठा होता है। तो यहाँ पे छोटा कौन है, -13 छोटा है। तो अगर हमें -8 से -13 जाना है तो छोटा वाला तो लेफ़्ट में बैठा होता है, तो हमें किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, हमें लेफ़्ट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। क्योंकि -8 बड़ा है, -13 छोटा है। बड़ा इसलिए क्योंकि 0 से इसकी दूरी कम है। तो यही तरीका है इसको जानने का। तो ये हमारा जो है पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये एक्सरसाइज इसी तरह से समाप्त होता है और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जब आप इसे सॉल्व करें कॉपी में तो आप कुछ भी भूलें ना।